आज एक बच्चे का कॉल आता है मेरे पास और वो बोलता है कि सर मैं इस टाइम पे 5th सेमेस्टर पे हूँ और मैंने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की, जितने भी सेमेस्टर पे मैंने पढ़ाई की है, जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़े, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने पास होने के लिए पढ़ाई की है। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, आगे जॉब करना है या फिर कंप्यूटर साइंस के फील्ड में रहना है। लेकिन आज मैं यहाँ पे 5th सेमेस्टर पे ऐसे मुकाम पे पहुँच चुका हूँ कि अब मेरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, सिर्फ़ स्ट्रेस ही फ़ील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं तो अब सारे सेमेस्टर भी अपने मैंने गँवा दिए, सारी लैंग्वेज जितनी भी थी वहाँ पे मैंने उस टाइम पे पढ़ा नहीं है और आज के टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है और मैं यहाँ पे मैंने अपनी पॉलिटेक्निक भी कंप्लीट करने वाला हूँ अपनी। मैं इवन वो जो है, वो बच्चा इतना इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील कर रहा था, मुझे काफ़ी टाइम लग गया उसे समझाने में। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने बात की मुझसे और मैं भी बहुत सारी उससे बात हुई मेरी भी उससे। उस लड़के से मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन फ़ील कर रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका अब पूरा सब कुछ खत्म हो गया है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। आप जब भी शुरुआत करें, वही तब से ही शुरुआत मानो। ऐसा तभी से स्टार्टिंग है। तो ऐसा कुछ नहीं, किसी भी टाइम पे कोई लेट नहीं है। अगर आप 5th सेमेस्टर पे पहुँच गए हैं और आपकी मतलब अभी तक आप लोगों ने क्या किया है कि बस पास होने के लिए ही सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं और कुछ भी लैंग्वेज आपको नहीं आती, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। इवन आपको ना सी का कुछ सी ही पता है, ना यहाँ पे जो यहाँ पे जावा है, ना जावा का जे पता है, ना डेटा स्ट्रक्चर का डी पता है। यहाँ पे मान लो आपको कुछ भी नहीं मालूम है और आप इस टाइम पे 5th सेमेस्टर पे आ चुके हैं। इवन आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है किसी प्राइवेट संस्था से जाके और वहाँ पे उसकी भी फीस दे दी है और वहाँ पे भी आप लोगों ने मस्ती पे ही सब कुछ निकाल दिया। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अभी भी लगता है ना कि मुझे कुछ करना है, तो आपको अब अभी भी लेट नहीं हुए। आपके पास अभी आप 5th सेमेस्टर पे हैं और आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। एक सेमेस्टर आपका 3 से 4 मंथ का होता है, 4 से 4 टू 5 ऐसा कुछ मान सकते हैं, इवन बोलते हैं 6 मंथ का है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पता नहीं चलता है कब से बीत जाता है, तो 4 टू 5 इतना ही मानो, इतना आपके पास टाइम रहता है। तो अभी आप लोगों ने 45 डेज़ की तुरंत ही हाल ही में आप लोगों ने क्या की होगी, ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की होगी। यहाँ पे ट्रेनिंग आप अलग-अलग टेक्नोलॉजी पे किए होंगे, तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग पे सब कुछ 45 दिन में क्या ही सिखा देंगे, लेकिन 45 दिन में आपको सिखा दिए होंगे, एक तरह से ब्रीफ नॉलेज तो आपको मिल गया होगा कि इससे ये चीज़ें बनती हैं, ये काम होता है। इवन आप जितनी मेहनत किए होंगे, मान लो कि बहुत ज़्यादा क्लास चल रही होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल गई होंगी। तो वहाँ पे एक तरह से ऊपर तरह आपको पता चल गया होगा इससे सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैंने ये सारी चीज़ें और पहले पढ़ ली होती, तो मैं आज किसी और चीज़ को पढ़ रहा होता, दूसरी टेक्नोलॉजी सीख रहा होता। तो यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट भी हो गया और आप लोगों ने थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी सीख ली, लेकिन आप लोगों को पता है कि हमने ना सी पढ़ी, तो इसे ऐसे निकाल दिया, ना जावा पढ़ा, ना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, इवन जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना डीबीएमएस पढ़ा, सी का, सीएससी का। तो हम आगे कैसे इस ट्रेंड में जो आज के टाइम पे डीएसए चल रहा है मार्केट में, वहाँ पे हम क्या टिक पाएंगे या हमारी जॉब लग पाएगी या नहीं। तो सबकी लगेगी, अगर आप लोग अभी से भी मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं तो लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सबसे पहले वो उसने ये भी पूछा कि सर मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने सी मान लो नहीं पढ़ी है, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप सी से ही स्टार्ट करें। आप लोग अपनी जर्नी अब जावा से स्टार्ट कर सकते हैं। जावा सीख लो, ओप्स के कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, उनकी प्रैक्टिस करो। इवन आप जावा टी पॉइंट में जाओ किसी अदर वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब से कहीं से किसी रिसोर्स को फॉलो करो, जो भी अच्छी चीज़ें जो भी अच्छे चैनल्स उन्हें फॉलो करें, उनसे जाके सीखो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जब जावा कंप्लीट हो जाए, जावा के बाद अपना वेब डेवलपमेंट का जो भी है यहाँ पे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और इवन पीएचपी। पीएचपी तो आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आज के टाइम पे आपको लारावेल पे स्विच करना चाहिए। यहाँ पे फ्रंट एंड का तो आपको वेब डेवलपमेंट लेके चलना है। कहने का मतलब ये है कि पहले आप लोग क्या करना है, एक ये लैंग्वेज या फिर सी होती है आपकी, चाहे सी प्लस प्लस या फिर जावा, इनमें से कोई एक लैंग्वेज सीख लेते। इवन मैं तो प्रेफर करूंगा आप जावा ही सीखो आज के टाइम पे, क्योंकि आप सी प्लस प्लस में सीखोगे तो वहाँ पे जो वर्क करोगे आप आगे चल के जावा में ही वर्क करोगे, तो क्यों ना हम पहले से जावा सीख के चलें। जावा करो, उसके बाद उसमें अभी मैं डीएसए की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पहले जावा कर लो, उसके बाद आप वेब डेवलपमेंट करो। वेब डेवलपमेंट मतलब क्या है कि उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दिखता रहता है। आउटपुट दिखेगा तो थोड़ा मन लगेगा कि अच्छा इसका आउटपुट आ रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं। तो एक तरह से एक लैंग्वेज के साथ साथ आपको डेवलपमेंट लेके चलना पड़ेगा। तो जावा के साथ आपको डीएसए तो लेके चलना ही पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अभी डीएसए इतना ज़्यादा आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्यों है, लोग इसकी बात क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ जो भी इंटरव्यूअर है, जो भी एचआर यहाँ पे जो इंटरव्यू लेते हैं, वो सिर्फ आपका माइंड चेक करते हैं कि आपको कितना सोचने की क्षमता है, किस तरह से आपकी लॉजिक बिल्डिंग है ना। तो ये सारी चीज़ चेक करने के लिए डीएसए क्वेश्चन वहाँ पे आपके सामने रखे जाते हैं और अपना लॉजिक और भी ज़्यादा परफॉर्म बेस्ट बनाने के लिए आपको डीएसए करना पड़ता है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, डीएसए वहाँ से कर सकते हैं।
सबसे पहले आप जावा सीखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम है, स्ट्रेस लेने की कोई नीड नहीं है। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट 5th सेमेस्टर पे आप लोग पहुँच चुके हैं और आप लोगों ने अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं सीखी या फिर अदर कोई सब्जेक्ट सीएसई के बारे में आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेस ना लें, है ना? सारी चीज़ें हो जाएँगी आराम से। अगर स्ट्रेस लेके बैठ जाएँगे तो आपकी कोडिंग की दुनिया में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आपका कुछ सपना अगर आप लोगों ने अभी बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको करना है जावा, जावा के बाद आपको डीएस थोड़ा-थोड़ा पढ़ते चलना है। उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, एक डेवलपमेंट ले लेना है। डेवलपमेंट में हो सकता है वेब डेवलपमेंट हो जाए, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो जाए, मतलब एक कोई ना कोई एक डेवलपमेंट लेके चलना है। वैसे तो यहाँ पे जो आपकी पॉलिटेक्निक लेवल पे जो जॉब लगेगी ना, वो वेब डेवलपमेंट पे जॉब लगेगी। वेब डेवलपमेंट में जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, हो सकता है कि बहुत अच्छी कंपनी आ जाए अगर आपके कॉलेज में या फिर आपके प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी अच्छी कंपनी आ जाती है, तो आपको डीएसए राउंड कुछ क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। डीएसए क्वेश्चन पूछ लिए जाएँगे। मुझे लगता है कि बेसिक ही वो मोस्टली जो रखेंगे आपके सामने, वो डेवलपमेंट फील्ड ही रखेंगे, है ना? तो यहाँ पे डेवलपमेंट आप लोग अच्छे से कर सकते हैं और धीरे-धीरे सारी चीज़ें करिए, डिमोटिवेट फ़ील नहीं करना है, सारी चीज़ें हो जाएँगी। यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में भी चल रहा है सी लैंग्वेज का कोर्स, तो अब इवन मुझे लगता है कि अभी तक बहुत सारे मल्टीपल वीडियो बन चुके हैं। 10 टू 15 लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं सी लैंग्वेज के, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छे से लॉजिक बिल्डिंग की गई है, तो उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई दिक्कत मुझे लगता है वहाँ तक होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डिमोटिवेशन फ़ील नहीं करना है और आगे बढ़ते रहना है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, धीरे-धीरे सारी चीज़ें हो जाएँगी। आप किसी ऑनलाइन रिसोर्सेज़ या फिर किसी इंस्टीट्यूट को जॉइन कर सकते हैं और यहाँ पे लेकिन अगर आप लोगों को अभी समझ में आ गया तो आपसे जर्नी आज से भी स्टार्ट करेंगे, तो सब कुछ सीख लेंगे। तो मुझे बस इतना ही गाइड करना था आप लोगों को कि मतलब जो बच्चे डिमोटिवेशन फ़ील कर रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उन्हें डरने की कोई नीड नहीं है। सब कुछ सारी चीज़ें हो जाएँगी। अगर आप लोग अभी भी अपना ध्यान रख लिए हैं कि अभी आपको भी याद आ गया है अभी भी कि हाँ, अच्छा मैंने बहुत सारी गलती कर ली है और अब मेरे समझ में आ रहा है कि मुझे सारी चीज़ सीख लेनी चाहिए। तो सीख लो भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने इतनी बार कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत याद कर दिया, याद दिला दिया बोल-बोल के, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सच में। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक को लेके। तब तक आप लोग हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना रखिए बहुत सारा ध्यान।